वेलकम बैक टू द आर एस कोड चैनल दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पाइथन वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स होते क्या है, हम उनको क्यों यूज करते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक हम विकीपीडिया बना रहे हैं या फिर कोई एक वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें एक लाइन को हम मल्टीपल टाइम यूज कर रहे हैं, तो उस लाइन को हम बार बार पूरे प्रोग्राम में टाइप करने के अलावा हम उसको एक वेरिएबल में इंसर्ट कर देते हैं। तो वेरिएबल इंसर्ट मतलब एक वेरिएबल में उसको स्टोर कर देते हैं, ताकि हम जब हम कोई प्रोग्राम लिखें उसको बार बार उस लाइन को पूरा ना लिखें, हम सीधा वेरिएबल को स्टोर किया है उसको हम डायरेक्ट उस फंक्शन में डाल दें, और जब हम आउटपुट लें तो वो जो हमने लाइन उस वेरिएबल में स्टोर की है तो वो हमें प्रिंट के दौरान मिल जाए, आउटपुट में हमको वो मिल जाए। तो चलिए हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ अपना वेरिएबल्स के नाम से। मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूँ, हाँ चलिए मैं बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने ये लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब यही लाइन मुझे अपने पूरे प्रोग्राम में या पूरी वेबसाइट में मान लीजिए टेन टेन टाइम्स चाहिए। मान लीजिए मैंने एक पैराग्राफ लिखा, उसके बाद किसी पैराग्राफ में बीच में हमको ये चाहिए, या उसके बाद फिर हमको एक नया शुरू करना है। तो बार बार मैं इसको इसको यूज करने के बजाय हेलो वर्ल्ड को बार बार यूज करने के बजाय एक वेरिएबल बना देता हूँ, और उस वेरिएबल में हेलो वर्ल्ड को स्टोर कर देता हूँ। देखिए कैसे करेंगे हम इसको। मान लीजिए मैंने एज इक्वल टू सिंगल कोट में हेलो वर्ल्ड को लिखा, ठीक है। हेलो वर्ल्ड को लिखने के बाद मैं करता हूँ प्रिंट। अब मुझे ये मान लीजिए 10 टाइम्स मेरे को चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को एक ही लाइन में ये 10 टाइम्स चाहिए, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा। या तो मैं हेलो वर्ल्ड को बार बार 10 टाइम्स लिखता जाऊं, या फिर मैं 10 मल्टीप्लाई कर दूं इसको एक हो। तो अब देखिएगा इसका आउटपुट देखिएगा कैसे आया। देखिए हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड करके ये आया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह हम वेरिएबल को यूज करते हैं, ताकि एक ही लाइन को या एक वर्ड को या एक पैराग्राफ को हम मल्टीपल टाइम अपने प्रोग्राम में यूज कर पाए या अपनी वेबसाइट में यूज कर पाए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं वेरिएबल्स कैसे कैसे बना सकते हैं, उसके साथ क्या क्या डाटा टाइप यूज होता है। तो चलिए हम आगे इसको करते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा ए इक्वल टू 10, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ ए, तो ए प्रिंट करूंगा तो मेरे पास 10 आ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये अभी कौन सा मतलब जो ए इक्वल टू 10 मैंने लिखा है इसका डाटा टाइप क्या है। तो इसका डाटा टाइप को पता करने के लिए हमें लिखना है प्रिंट, यहाँ पे लिखिए टाइप, ब्रैकेट दीजिए ए। अब देखिए इसका मुझे टाइप पता करना है। मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पे क्लास इंटीजर आया, मतलब जो ये 10 है इसका जो डाटा टाइप है वो इंट है, इंटीजर है, ठीक है। तो ऐसे ही मान लीजिए मैं अब लिख देता हूँ। अब मैं मान लीजिए मैंने लिखा एज इक्वल टू हेलो। तो अब मुझे प्रिंट करना है ए। तो अब बताइए कि जो ए मैं प्रिंट करूंगा इसमें 10 आएगा या हेलो आएगा। चलिए वो भी हम अभी देख लेते हैं। 10 आएगा या फिर क्या बोलते हैं हमारा हेलो आएगा, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं। देखिए हेलो आया। हेलो क्यों आया? क्योंकि जो पाइथन में क्या है, अगर हम कोई भी सेम वेरिएबल से, मान लीजिए पहले हमने 10 लिखा या 11 लिखा, जो भी लिखा, अब हम उसके बाद सेम वेरिएबल में कुछ और डाटा को डाल देते हैं, या कुछ और नंबर डाल दीजिए, या सेम डाटा टाइप को कोई डिफरेंट उसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो जो लास्ट वाली जो हम लेटेस्ट जो हमने उसमें डाला होता है वो उसी को प्रिंट करता है और पुराने वाले को डिलीट कर देता है। वो डिलीट कैसे करता है? पाइथन में एक इंटरनली मेथड यूज हो रहा है या कोई फंक्शन यूज हो रहा है जिसको गार्बेज कलेक्शन कॉल कहते हैं, ठीक है। गार्बेज कलेक्शन कॉल क्या करता है कि जो पुराने वाला जो डाटा उसमें वेरिएबल में होता है वो उसको ऑटो डिलीट कर देता है, ठीक है। अब इसी तरह से हम इसका टाइप पता करना चाहते हैं। तो देखिए इसका टाइप है इंटीजर। ये हेलो क्या है, इसमें इंटीजर है, ठीक है। देखिए मेनली ना डाटा टाइप बहुत तरीके के हैं। इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और अपना फ्लोट, और हो गया लिस्ट, ट्यूपल, सेट, डिक्शनरी। तो इनके बारे में लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी, सेट, इनके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इनके ऊपर 2 या 3 वीडियो और उनके साथ उनका प्रोजेक्ट, मतलब एक एक्सरसाइज, एक या 2 एक्सरसाइज उनकी सबकी हम करेंगे। वो हम आगे वीडियो में उसको डिटेल से बताएंगे। और स्ट्रिंग के बारे में भी बताएंगे डिटेल में, क्योंकि उसमें इंडेक्सिंग होती है, स्लाइसिंग होती है,
और भी अलग अलग उनमें काम होता है। लेकिन अभी मैं कुछ बताने जा रहा हूँ इंटीजर, कॉम्प्लेक्स और फ्लोट और एक बूलियन। हम बूलियन को इंटीजर के साथ कुछ वर्क करा सकते हैं या नहीं, या उसमें कॉम्प्लेक्स में इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को हम कैसे कैसे अलग कर सकते हैं, और बूलियन के साथ स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग कह रहा हूँ सॉरी, बूलियन के साथ इंटीजर को कैसे ऐड माइनस कर सकते हैं या मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी बताया था। देखिए जैसे कि a इज इक्वल टू मैंने 10 लिखा और b इज इक्वल टू 20 लिखा, ये तो मेनली बहुत सिंपल है, हम उसको प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको शायद ऑपरेटर्स में भी बताया था। ठीक है, तो ये हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए हमने a प्लस बी को प्लस किया तो 30 आ गया, माइनस करेंगे तो ये शायद नेगेटिव में हमको, हाँ देखिए नेगेटिव में हमको वैल्यू दे दी इसने। ठीक है, तो ये तो हम इंटीजर को हम कर सकते हैं। अब आप कहेंगे बी की टाइप पता कर दीजिए, तो सेम ये भी जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ए का टाइप पता किया था, वैसे बी का टाइप पता कर लिया। देखिए इंटीजर आ रहा है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ए और बी को ये कैसे कॉल कर पा रहे हैं। देखिए जो भी हम मान लीजिए हम जो भी पाइथन हो या किसी भी उसमें किसी भी लैंग्वेज में हम कोई भी वैल्यू को डाल स्टोर करते हैं तो वो एक मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। वो मेमोरी जो हमारी रैम होती है उसमें जाके स्टोर हो जाता है, उसको हम कभी भी चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पर 10 लिखा था, अब मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ, तो क्या पुराने वाली जो हमने वैल्यू लिखी थी 10, उसका क्या हुआ? अभी तो वो उसमें सेव है, और जब मैं इसको रन कर दूंगा तो जो पहले वाली जो वैल्यू होगी वो उसको ऑटो डिलीट कर देगा। वो क्यों कर देगा? क्योंकि उसमें गार्बेज कलेक्शन कॉल करता है, तो उसके उसके कारण वो पुरानी वैल्यू जो है उसमें वो डिलीट हो जाती है। जो ए वेरिएबल में जो स्टोर होती है, जो उस मेमोरी में हमारी स्टोर होगी पुराने वाली वैल्यू, वो जीरो कर देती है उसको, मतलब डिलीट कर देती है। तो उसकी जगह पे जो हम करते हैं नई वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। अब देखिए मैंने जैसे ही इसको किया, देखिए यहाँ पर तो टाइप है, अब मैं यहाँ पर a प्लस बी दोबारा लिख देता हूँ तो 40 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो 10 की जो वैल्यू थी पहले, a की जो वैल्यू 10 थी पहले, वो ऑटो डिलीट हो गई है। ठीक है, ये तो वो आपका इंटीजर का पार्ट। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर मान लीजिए मैंने k इज इक्वल टू लिखा रमन, यहाँ पे मैंने लिखा k इज इक्वल टू रमन, तो ये कौन सा टाइप हुआ? टाइप पता करने के लिए आप लिख दीजिए टाइप k, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिंग आ गया क्योंकि ये स्ट्रिंग है। अब क्या मैं, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 25 और मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ a प्लस k को, क्या ये प्रिंट हो पाएगा? आप लोग बताइए, क्या ये प्रिंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरर दिया अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप एस। ठीक है, और जो हमने ऑपरेशन किया प्लस एडिशन के लिए, क्यों? इंटीजर एंड स्ट्रिंग कोई भी आपस में कोई भी फंक्शन नहीं कर, कोई भी फंक्शन ऑपरेट नहीं करते हैं, या कह सकते हैं ये आपस में स्ट्रिंग और इंटीजर आपस में ना प्लस हो सकते हैं ना माइनस हो सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते। देखिए एक जो है अगला, मैं आपको फ्लोट के बारे में बता देता हूँ। फ्लोट और इंटीजर आपस में काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, आपस में कोई मतलब कोई ऑपरेशन कर सकते हैं या नहीं, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड ऐसा कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके बारे में मैं आपको अभी इसमें बता रहा हूँ। अब देखिए मैंने लिखा एस एज इक्वल टू 25.36। ठीक है, ये तो हो गया, ये इसका हम चलो एक बार ये टाइप भी पता कर लेते हैं। टाइप पता करने के लिए प्रिंट टाइप, इसका टाइप पता करना है, ऐसे कर करना है, तो हम यहाँ पर रन कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्लास क्या बताया? फ्लोट, तो ये फ्लोट नंबर है। ठीक है, अब मैं इसमें मान लीजिए मैंने लिखा ए ओ इज इक्वल टू, मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब मुझे इसको प्रिंट करना है। प्रिंट यानी कि मुझे, मान लीजिए मुझे इन दोनों को प्लस करना है या माइनस करना है, तो क्या ये हो पाएंगे या नहीं? मान लीजिए मैंने एस ए प्लस ए लिखा, क्या ये आपस में अपना कोई ऑपरेशन कर पाएंगे, कोई काम कर पाएंगे? देखिए कर दिया 39.36, 25 प्लस 14 क्या होगा? 39, और डेसिमल के बाद जो भी हमारी वैल्यू थी 36 थी, मतलब 0.36 थी, वो हमारी आ गई। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इसमें सब माइनस करना है, तो ये वर्क करेगा? बिल्कुल करेगा। जब भी प्लस कर सकता है तो माइनस भी करेगा। मल्टीप्लीकेशन करेगा
बिल्कुल करेगा। देखिए मल्टीप्लिकेशन भी किया इसने। मतलब फ्लोट और इंटीजर आपस में काम कर सकते हैं, फ्लोट और स्ट्रिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, वो भी देख लेते हैं। चलो यहाँ मैंने लिख दिया राहुल, क्या ये आपस में काम कर पाएंगे? चलो हम इसको प्लस करवा के देखते हैं, आपस में काम कर पाएंगे? देखिए नहीं करेंगे। यहाँ पर सेम जो हमने स्ट्रिंग और इंटीजर के साथ जो एरर आया था, सेम यहाँ पर भी वही आ रहा है। फ्लोट और स्ट्रिंग आपस में कोई भी वर्क ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको चलता हूँ लेके बूलियन के साथ, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने लिखा सी इज इक्वल टू, बूलियन हमारे दो प्रकार के होते हैं, कौन से? ट्रू और फॉल्स। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको ऑपरेटर्स के साथ में बताया था कि बूलियन वैल्यू जो भी आउटपुट देती है, मतलब बूलियन वैल्यू में जो आउटपुट आता है वो ट्रू आता है या फॉल्स आता है, ठीक। देखिए अब हम ट्रू और फॉल्स को कैसे लिखेंगे। हम ट्रू और फॉल्स को लिखने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो भी उसका पहला अल्फाबेट होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। स्मॉल हम उसको नहीं लिख सकते, अगर स्मॉल लिखेंगे तो वो बूलियन वैल्यू में उसको स्टोर नहीं करेगा, वो बूलियन वैल्यू उसको क्या बोलते हैं, बूलियन वैल्यू को मान्य नहीं होगा, ठीक है। देखिए मैंने ट्रू लिखा और एंटर किया, ये जो है हमारा ट्रू जो है बूलियन वैल्यू है। और मान लीजिए मैंने बी इज इक्वल टू लिखा, सॉरी मैंने बी इज इक्वल टू लिखा फॉल्स, ठीक है। ये भी हमारा बूलियन है। मान लीजिए मैं इसको लिखता, ठीक है। अभी चलो मैं इसका ना आपको टाइप बता देता हूँ, और उसके बाद मैं दूसरे तरीके से फॉल्स और ट्रू लिखूंगा, उसका भी मैं आपको टाइप बताऊंगा, क्या वो बूलियन वैल्यू का टाइप देगा या नहीं देगा। अभी आपको डिफरेंस दोनों का पता लग जाएगा। देखिए मैं प्रिंट देता हूँ, टाइप टाइप चाहिए मुझे सी का, ठीक है। सी का टाइप क्या आएगा? देखिए बूल, बूल जो है बूलियन को बूल कहते हैं, ठीक है। बूलियन वैल्यू जो होती है बूल में इसमें आउटपुट में दिखाता है। सेम ही आपका बी का देख लीजिए, बी का भी आपको मालूम पड़ जाएगा, बी का भी आपका बूल आया, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने डी इज इक्वल टू ट्रू लिखा, मैंने ये मान लीजिए मैंने डी इज इक्वल टू ये लिख दिया, ठीक। और अब मैं लिख देता हूँ एफ इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक। अब मैं चलो इसका टाइप पता करना है, अब मुझे इसका डी का टाइप पता करना है। ये देखिए क्या देगा, डी का टाइप क्या देगा? देखिए कोई भी इसने इसने जो है एरर दिखाया, ट्रू इज नॉट अ डिफाइंड, डिड यू मीन ट्रू। ये कह रहा है कि इस ट्रू को आप जानते हैं, आप मतलब इसके बारे में आपको जानकारी है, क्योंकि ये बोल रहा है इस तरह का हम कोई भी वैल्यू को ऐड नहीं करे हमने, मतलब इनके इनफिल्ड फंक्शन में कोई भी ऐसा कोई भी क्या बोलते हैं डाटा नहीं है, डाटा टाइप नहीं कह सकते हैं इसमें, इस तरह का कोई भी डाटा टाइप नहीं है। हाँ मान लीजिए मैंने यहाँ पर सिंगल कोट लगाया होता या डबल कोट लगाया होता। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर इसका प्रिंट निकालता हूँ, मतलब टाइप पता करता हूँ डी का। अब कोट जब मैंने सिंगल कोट लगा दिया तो इसके बाद मैं इसका डी का टाइप पता करता हूँ, ठीक है। सॉरी कैप्स लग गया, चलो ठीक है। मैं डी का पता करता हूँ कि कौन सा डाटा टाइप आपको देगा। अब मैं इसका टाइप पता करता हूँ डी का, ठीक है, क्या देगा। देखिए डी का टाइप इसने अभी नहीं दिया, क्यों? क्योंकि ये यहाँ से पूरा चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। डी का ये करता, ये प्रिंट निकालता, उससे पहले बीच में एफ का जो एफ वेरिएबल जो है इसका जो डाटा मतलब इसको रीड करने लगा, और इसमें भी ये सेम इसको सेम एरर जो ट्रू में दे रहा था वैसा ही सेम एरर इसमें दिखा रहा है। इसको भी मैं सिंगल कोट डबल कोट में कर लेता हूँ। तो अब देखिए डी का टाइप बताएगा, देखिए स्ट्रिंग बता रहा है, क्यों? क्योंकि जो हमारी जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें कैपिटल स्मॉल इन सब का पूरा पूरा मीनिंग है। अगर आप स्मॉल की जगह कैपिटल लगा देंगे या कैपिटल की जगह स्मॉल लगा देंगे तो वो डाटा टाइप या फंक्शन अपने आप ही चेंज कर देगा, या तो वो उसको गलत रीड करेगा या आपको कोई एरर दिखाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको क्या बोलता हूँ, हाँ अब मान लीजिए मैंने, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब मान लीजिए मेरे को, अब मान लीजिए क्या है, मेरे को बूलियन और इंटीजर इनके बीच में, इनके आपस में जो है मुझे कोई फंक्शन करना है। फंक्शन मतलब कि कोई ऑपरेशन करना है, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करना है। क्या वो होगा या नहीं होगा, एक बार ट्राई करके देखते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखिए जो बूलियन वैल्यू जो है
वो इंटरनली जो वर्क करती है, हमारा पाइथन या हमारी ये जो कोई भी लैंग्वेज है, इंटरनली जो है बाइनरी नंबर पे काम करती है, 1 और 0 पे। यहाँ पर जो बूलियन ट्रू है, ट्रू जो है इंटरनली 1 पे काम करता है, ठीक है। और सेम जो है फॉल्स इंटरनली 0 पे काम करता है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं ये ट्रू या फॉल्स ये किसी इंटीजर के साथ ऑपरेशन करूंगा या कोई भी मतलब कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो वो वर्क कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसको टेस्ट कर लेते हैं हम एक बार, ठीक है। मान लीजिए मैंने डी वेरिएबल बनाया, यहाँ मैंने लिखा 15, ठीक है। अब मैं प्रिंट करता हूँ क्या, ए सॉरी सी प्लस डी को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। क्या ये आपस में काम कर पाएगा या नहीं, उसको हम रन करके देखते हैं, पता करेंगे। सी क्या है, इंटरनली वर्क कर रहा है 1, और डी का हमने वेरिएबल, डी की हमने वैल्यू क्या दी है इंटीजर में, 15, ठीक है। इसको हम पता करते हैं, देखिए 16 आउटपुट आया, क्यों? क्योंकि जो सी का जो इंटरनली जो वर्क कर रहा है सिस्टम, वो 1 से कर रहा है, ठीक है। बाइनरी नंबर 1 और 0 से काम कर रहा है, तो 1 कर रहा है, ट्रू नहीं कर रहा है। ट्रू का जो इंटरनली जो नंबर वो ऑटो जनरेट कर रहा है, वो 1 से कर रहा है, तो 1 सी में आ गया। और डी की तो हमारी 15 थी, तो ये प्लस कर दिया इसने 16। मान लीजिए मैं इसको माइनस करता हूँ, माइनस होगा, देखिए -14 आएगा, क्यों? क्योंकि डी तो बड़ा है, सी छोटा है, मतलब सी 1 है और डी 15 है, तो 1 से अगर 15 को माइनस करेंगे तो नेगेटिव में ही वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से मान लीजिए मेरे को सी माइनस डी करना है, तो क्या वैल्यू आएगी, सॉरी सी माइनस बी करना है, तो क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी, ठीक है। अब क्यों आएगी, वो मैंने आपको बताई दिया, इंटरनली 1 और 0 पे काम कर रहा है, मतलब बाइनरी नंबर पे काम कर रहा है। बाइनरी नंबर 1 और 0 पे काम करते हैं, ट्रू का 1 लेता है, फॉल्स का 0 लेता है। सी माइनस बी मतलब 1 - 0, तो आउटपुट क्या है आपका, 1 आया। अब मान लीजिए मैंने प्रिंट किया बी मल्टीप्लाई डी, तो क्या आंसर आएगा, मतलब मैंने 0 को 15 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो ऑब्वियस 0 ही आंसर आएगा। तो मतलब इंटीजर जो है फ्लोट के साथ भी काम करता है और बूलियन के साथ भी काम करता है, ठीक है। स्ट्रिंग के साथ इंटीजर या बूलियन या फ्लोट कोई भी अपना ऑपरेशन नहीं करते, मतलब ऑपरेशन मतलब कोई भी हम उसमें आपस में कोई फंक्शन काम करवाना चाहे या फिर प्लस माइनस कोई भी ऑपरेशन करना ऑपरेटर को यूज करके करना चाहे, तो वो नहीं करता है। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए मैंने ए लिखा, यहाँ लिखा 2 + 5 जे। अगर मैं ये जे ना लगाऊं 5 के साथ, तो ये क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर लेगा, नहीं लेगा, क्यों? पाइथन में क्या है, अगर किसी इंटीजर के साथ में जे आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, ठीक है। अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, चलो पहले इसका जो है आपको टाइप भी बता देते हैं, इसका टाइप कैसे करना है। टाइप मैंने ए का मुझे टाइप चाहिए, देखिए क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर आया, क्यों? क्योंकि 2 + 5 जे, 5 के साथ जे है, तो जे इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही लेता है, इसलिए ये जो ए का जो पूरा डाटा टाइप निकला है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर निकला है। अब मुझे ये बताइए, अब हम ये चेक करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर और इंटीजर आपस में काम करते हैं। मैं तो बता देता हूँ करते हैं, लेकिन टेस्ट कर लेते हैं वही करते हैं या नहीं करते, कितना मैं सही बोल रहा हूँ कितना गलत बोल रहा हूँ, इसको लिए हम आप चेक कर लेते हैं। मान लीजिए s = 47, मैं प्रिंट कर लेता हूँ वही सेम अपना a + s को कर लेता हूँ और अपना प्रिंट कर देता हूँ। जो रियल नंबर था, रियल नंबर के साथ ऐड हो गया, 47 + 2 49 हो गया, और जो इमेजिनरी नंबर है ये 5j, ये 5j ही रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर 6j लिखूँ, तो ये आपस में क्या प्लस करेगा, देखिए 49 + 11j, क्यों? मतलब रियल नंबर के साथ प्लस हो गया, इमेजिनरी नंबर के साथ प्लस हो गया, ठीक है। ऐसे ही मैं इसमें माइनस भी कर सकता हूँ, देखिए माइनस हुआ कि नहीं, -45 - 1j, ठीक है।
तो मतलब इसका कहना मतलब ये है, कॉम्प्लेक्स नंबर अपने रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को कंबाइन करके नहीं करता है। अपने कोई भी वर्क करेगा तो अपने रियल का रियल के साथ, इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ करेगा। और अब हम अगर मान लीजिए हमको ये पूछ लिया जाए, कभी इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाता है कि एक हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है वेरिएबल में, और हमको इमेजिनरी पार्ट अलग करना है और अपना रियल पार्ट को अलग करना है, तो वो कैसे हम करेंगे उसके लिए अभी हम देख लेते हैं। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। तो भी हटा लेते हैं एक बारी। हम प्रिंट करेंगे, यहाँ मैं ए लिखूंगा, डॉट लिखूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे देखिए इमेजिनरी नंबर आ रहा है और रियल नंबर आ रहा है। हम जिसको भी लेना चाहें उसको क्लिक करो, रन करो, तो देखिए 5.0 आपका इमेजिनरी नंबर आ गया, ठीक है। 5G है तो 5.0 को ऐसे फ्लोट वैल्यू में आपको दिखाता है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को रियल नंबर निकालना है, मैं रियल लिखूंगा भी या फिर मैं डॉट लगा के छोड़ दूंगा। डॉट लगाया, मेरे को रियल नंबर चाहिए, मैंने रियल नंबर सिलेक्ट किया, रन किया। अब यहाँ देखिए 2.0 रियल नंबर क्या, 2.0 आ गया। तो बस इसमें यही था वेरिएबल में। हाँ, वेरिएबल हम किस किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, कोई भी वेरिएबल को हम अल्फ़ाबेट से यूज कर सकते हैं। ए कर सकते हैं या हम पूरा लिख दें, नेम करके लिख दें, ये भी एक वेरिएबल हो गया। या हम बोले अल्फा न्यूमेरिक भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने लिखा A9 इक्वल टू ये, तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक से कर सकते हैं। हाँ, हम ए गैप 9 इज इक्वल टू ये नहीं कर सकते। क्यों? देखिए, वेरिएबल में हम कभी भी गैप नहीं दे सकते कि हमने गैप दिया तो यहाँ पे रेड कलर से मार्क आ गया कि ये गलत है। देखिए, इसमें आ भी रहा, स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइन और सेमी कॉलम। तो हम यहाँ पर सेमी कॉलम दे दें या फिर हम यहाँ पर ना अंडरस्कोर दे देंगे। अंडरस्कोर दे के भी हम इसको वेरिएबल मान सकते हैं, ठीक है। ये भी वेरिएबल बन जाएगा। और हम क्या बोलते हैं, किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। मैंने 9 लिखा, इज इक्वल टू असाइन किया कुछ, देखिए यहाँ पर रेड मार्क आ गया हमारा, यहाँ पर रेड मार्क आ गया। तो इससे भी हम नहीं कर सकते। हम अंडर स्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, अंडर स्कोर 1 भी लिख सकते हैं, अंडर स्कोर कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। क्या हम ऐसे इसको कर सकते हैं बूलियन वैल्यू से? क्या हम कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं पाइथन में जो ऑलरेडी किसी फंक्शन के लिए या किसी टाइप के लिए कह लीजिए पहले से ही ऑलरेडी रिजर्व है। उन कीवर्ड्स को भी हम क्या बोलते हैं कि अपना वेरिएबल्स नहीं बना सकते। देखिए, बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं कि हम उनको ना अपने किसी भी तरह से हम उसको वेरिएबल को ना डिफाइन नहीं कर पाएंगे, मतलब वेरिएबल उनको नहीं बना पाएंगे। जैसे ट्रू है, फॉल्स है, ये बूलियन में आ गए। कुछ हमारा रेंज एक हमारा मेथड है, उसको भी हम अपना क्या बोलते हैं वेरिएबल नहीं बना पाएंगे। वो क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि पाइथन ने बहुत सारे जो अपने कीवर्ड्स को चूज किया हुआ है, उनका कुछ अपना ही पाइथन के साथ कोई फंक्शन है, कोई मेथड यूज हो रखा है। जैसे इफ है, लिफ है, फोर है, इन है, ये सब जो है कुछ लूप में काम कर रहे हैं, कुछ कंडीशन में काम कर रहे हैं। इनको हम नहीं बना पाएंगे। और ये जितने भी हैं कीवर्ड, रिजर्व कीवर्ड जितने भी हैं, ये मैं ना डिस्क्रिप्शन पे नीचे डाल दूंगा या फिर एक लिंक दे दूंगा उनका, उस वेबसाइट का, कि आसानी से आपको, अगर आप उस पर क्लिक करें तो आसानी से वो कीवर्ड्स आपको पूरा एक टेबल में या एक सीक्वल में आपको मिल जाए। तो दोस्तों, ये था पाइथन वेरिएबल्स, उसकी थोड़ी जानकारी जो आपको मैं देना चाह रहा था। होपफुली आपको कुछ समझ आया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। या फिर कुछ अगर अभी भी कोई पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया है तो कमेंट में जरूर बताना। अच्छा बुरा जो भी है कमेंट में जरूर बताना, उसको मैं सुधारूंगा या फिर उसके लिए दोबारा से नई वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। और एक चीज और, इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी इसको देख के कुछ नया सीख पाए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इंतजार करना नेक्स्ट वीडियो का, बहुत जल्द आने वाली है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।